ओम सजे पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारदेवं रुण्डिं दण्डपाणिं तवेरवं मनरे काशीं ओम चंद्रमा सही बताना कौन बड़ा लगा, सही बताना। खड़ा कौन है, बैठा कौन है? खड़ा तो मिलता ही होता है। माल्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि, दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। काण्डात् परोहन्ति परुखः परुखं परिदेवानो दूर्वर्धमानास्तमस्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमान् परिवादिष्टः। अवीरं च गुलालं च चोवाचन्दनमे विचानानाविदीप्यकारेण पूजितां परमेश्वरः। अभिगुलालं श्रीसिन्दूराणि समर्पयामि ते पीठोपरि संस्थाप्य लोकपति महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। आजा भाई। परिपालयते विवेकं राइट चला लिया सब पहले सुनना राइट पे लगा राइट पे लगाओ सर में 3 बार ओम त्रिनिपदा विष्णु प्रभोवाद पदारो धर्माणि धारण्यादि गाना दोनों देवता प्रियताम नमः। प्लेट में छोड़ दीजिए। श्री यशो विद्या विनयो वो देवा शास्त्र में
वहाँ देखिए जरा। जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा
जो गुणगान करे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे, जीवन सफल करे। ओम जय भारत माता, ओम जय भारत माता, जय भारत माता। जो जन तुमको दाता, जो जन तुमको दाता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय भारत माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सुरेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आरतिक्यं समर्पयामि, जलमाचमनीं समर्पयामि, पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वयं आत्मवन्दनम्। आपको याद आप कुछ करते हैं। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वाल्मीकं राज्यं राजीवाधिपतिमयं समन्तपर्यायि सर्वभौमा सर्वायुमान्तादापराधाश्रेपे समुद्रपर्यन्ताय एकराजीगीतो मूर्धः परिचारो मत्स्यावसन्ग्रहेयाभिष्टकामप्रेरविश्वे देवा सभासद इति। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमे। गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौवंशा बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव।
मैडम थोड़ा पीछे मैडम जी महाराज जी मिलेंगे एक मिनट ऑप्शन हिंदी को खास लंबा कीजिए। अपने कोषाध्यक्ष हैं अपना घर का हमारी बिरादरी के आइए बाबूजी नमस्ते। बच्चे की 6 फोटो भेज देंगे हनुमान जी से आया मुझे एक पर फोटो ले ले बेटा हाथ चलना है फोटो ले ले रहा हूँ हाँ बोलिए मिलिंद जी इधर देना बाबू जी मिलिंद जी दीदी चलो ओम हरि ओम ओम शिवना पृथ्वीनो भवानि सरानिवेशनिधानः सर्वसम्पदाः ताय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। कलश को दे दें स्थगित को कोई वाला छोड़िए। ओम द्वारामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्ति रमानो हविर्वीयहे नमानो प्रणेह बुधिर्सगुण समानाय प्रमोखी ही वरुणं सांगम सापरिवरं ततगावायम स्थापयामि। नाग देवता को दे देंगे, वास्तु देवता को दे देंगे, स्थापित कर देंगे। प्लेट के साथ नहीं ऐसे ही दे देंगे, पान का पत्ता थोड़ा पीछे। ओम नमस्ते वासपुरुषाय भूषय्याद्वरदो मदिग्रहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वतः। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जय अंतरिक्षेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। सर्पाय नमः, नागदेवताय नमः, शेषनागाय नमः। ज्ञानार्थक पुष्पाणि समर्पयामि स्थापयामि। ओ 5 मिनट है, 5 मिनट दे दीजिए। एक दीजिए, एक महाराज ओम आप लेके पूर्व दिशा ये पहुँचे ओम नंदाय नमः। चलेगा अभी लो महाराज जी। अब बाकी आप लोग लगाओ। हाँ आप लोग सभी लोग लगा दीजिए। सभी लोग लगाओ। ऐसे लगा दो। थोड़ा पीछे 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 अच्छा उधर से आओ। एक भाई आपने लगानी है।
कैसे चलेंगे? एक मिनट भाई। आराम से एक दिशा में ओम भद्राय नमः। आप ही लगा दो, आप ही लगा दो, आप लगा दो। सुरेश जी अब आओगे आ जाओ। ओम जयाय नमः। बराबर है लगी। हाँ जी ज्योति है बेटा। भाई। ओम जयाय नमः, नंदाय नमः, जय नमः, भद्राय नमः, रिक्ताय नमः। एक और पूर्णाय नमः। एक बेटा तुम बच्चे लोग लगा दोगे? आओ इधर से, आओ बेटा इधर। ये लोग कैसे पकड़ेंगे? एक वो भी पूर्व में रहेगी। पूर्व में सेंटर में। हाँ बैठ जा। उनको पाँव नीचे ले ले, कोई बात नहीं, पाँव नीचे ले लो। नीचे ले सकती हैं। पूर्व में अरे वाह ये चांदी का बीच में हाँ सुपारी डाल दो उधर ही बाजू में। सुपारी लो, सुपारी उसके बाजू में। भूमि को सभी को नमस्कार करने का काम करवाया। ओम हरि ओम माग्न देवता बाजो ऊपर आओ। सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसुदेव देवता, रुद्रा देवता, त्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिरो देवता, चंद्रो देवता, वरुणो देवता। भूम्यै नमः, अनंताय नमः, कुर्माय नमः, कृष्णाय नमः, वासुपुरुषाय नमः। ओम नंदाय नमः, वज्राय नमः, जयाय नमः, रिक्ताय नमः, पूर्णाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधपुष्पाणि समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भूमि माता की जय। संपन्न हो गया जी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। चलो मंदिर चलो। हाँ थोड़ा सा तो अभी लगाइए जरा थोड़ा सा ईटा गारा डाल दीजिए। वो सभी लोग आप भी आ जाइए। आप भी अरे पहले वो ले क्या? थैंक यू। दादाजी आ गए। और लगाना चाहे लगा सकते हैं। पूरा ढक उसको ढकना है। हाँ पूरा ढक दीजिए, फिर ईटा गारा सब लगा दीजिएगा। हाँ चलो मैं पहले आप चप्पल पहनी है ना। सभी को जय श्री राम। एक मिनट महाराज जी, एक मिनट चलो अंदर। अरे अंदर चलो ना। थोड़ा अरे आप जाएंगे तो जाएंगे। अरे यार नहीं जाऊंगा तो बाहर का है, अंदर का दिखना चाहिए ना। अरे महाराज जी का कैसे आएगा? आप जाएंगे तो कितने दिन से हैं? व्यवस्था ठीक है ना? हाँ बहुत अच्छे। यहाँ कोई तकलीफ नहीं है? नहीं कोई तकलीफ नहीं। ये बहुत सभी विश्व न्यूट्रस्ट के द्वारा संचालित है। हमने तो बहुत आप अच्छी ठीक होने के बाद वहाँ अपने बेटों को पोतों को बोलिए, वो भी परिषद का काम करे। जी करते हैं वो लोग भी। चलो बढ़िया। ये सब राम जी की कृपा। हाँ राम जी सब ठीक करें। अधिक से अधिक लोगों की एक मिनट। लाइट ये अटैच बाथरूम है। ये इस तरह के 10 कमरे हैं। ये औकाल भाई के साथ विषय कक्ष का नाम है। आज जो अपने खंड का भूमि पूजन किया वो स्वामी ओंकार जी को आपने देखा? हाँ इस तरह के यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज पूरा आते दोनों समय आराम से रिलेटिव उनके बैठ के हाँ समय उनका समय भी निकलता है, सभी के साथ भी मिलते हैं। अपने जितनी जागरण पत्रिका है वो आती है। संघ साहित्य पूरा है और धार्मिक साहित्य पूरा है। गीता प्रेस का सारा गीता प्रेस मोबाइल
बस बस हाँ हाँ प्लीज प्रतिभाजी किधर है? महाराज थोड़ा बीच में। और ये कैलाश जी इनके पति क्या है, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इनका पुत्र ये भी डॉक्टर है। कब से मेरे पीछे जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत माता की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पीछे की जय। चलो रेडी करते हैं ना जय श्री राम। पूज्य स्वामी जी मंच पर पधारेंगे। पूज्य स्वामी जी के साथ माननीय मिलिंदी परांडे, श्री रामचंद्र रामुका जी, श्री जोग सिंह जी, श्री दिनेश जी टहलियानी और श्री आज विश्व हिंदू परिषद अंतर्गत शिव कल्याण केंद्र के अंतर्गत जो चल रहा है श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन, इस रुग्ण सेवा सदन का विस्तार का जो प्रोजेक्ट है स्वामी चिन्मयानंद खंड, यहाँ पर कम से कम 50 से लेकर 60 कैंसर पेशेंट्स के लिए हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। इस खंड का निर्माण के लिए जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं आज स्वर्गीय रामलाल जी खेतावत जी के पुण्य स्मृति में श्री स्वदेश जी खेतावत और उनका परिवार, उनके लिए बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे दीप प्रज्वलन से। मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि आप सब आगे आकर दीप प्रज्वलन करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं
दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। जय श्री राम। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे श्री रामचंद्र जी रामोका। परम वंदनीय स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज और अखिल भारतीय विश्व हिंदू महामंत्री मिलिंद जी, महानगर संचालक दिनेश जी तैलियानी, जौक सिंह जी और सौदे जी खेतावत और सभी कार्यकर्ता बंधु उपस्थित और माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं आभार मानता हूं समर्थ हनुमान मंदिर का और स्वामी जी को जो सेवक है उनका नाम भी हनुमान है। आज 9 तारीख योगायोग से हमने तय किया कि हनुमान जयंती के दिन करेंगे, परंतु 9 तारीख को स्वामी जी मुंबई में आने वाले हैं। तो संजय जी लोढ़ा बोले वो नहीं आएंगे, समय नहीं रहेगा, तो मैं हनुमान जी के पीछे पड़ गया। 7 तारीख से 8 तारीख 2 दिन में 30 फोन किए और आखिर हनुमान जी के प्रयत्न से आज स्वामी जी का इस पुण्य भूमि में पदार्पण हुआ। तो मैं हनुमान जी का, स्वामी जी का बहुत आभार मानता हूँ। यहाँ जो चलने वाले सेवा कार्य हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। समर्थ हनुमान मंदिर, जहाँ रोज 400 से 500 भक्त आते हैं और शनिवार और मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है और राम कथा, हनुमान कथा, गो कथा आदि धार्मिक आयोजन होते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है अशोक सिंह रुग्ण सेवा सदन। बम्बई में टाटा हॉस्पिटल के इतना बड़ा नाम है कि कोई भी कैंसर का पेशेंट है उसको संतुष्टि तभी मिलती है कि मैंने टाटा में इलाज कराया है। तो पूरे भारत से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आसाम से ऐसे बहुत से लोग यहाँ आते हैं। टाटा में इलाज चलता है परंतु निवास की व्यवस्था नहीं रहती है। कभी आपको समय मिले तो टाटा के बाहर जाइए, एकदम रोड पे लोग सोते रहते हैं, पेशेंट इलाज अंदर चलता रहता है। तो अशोक जी सिंघल का यहाँ एक बार आना हुआ तो बोले इस जगह का उपयोग करना चाहिए, तो उनकी समृद्धि में ही अशोक सिंह रुग्ण सेवा सदन, यहाँ 82 बेड है। एक पेशेंट के साथ में 2 या 3 केयर टेकर रहते हैं। ऐसे 260 से 270 की संख्या अभी है। यहाँ आने के बाद किसी को मना नहीं करना। आपने अवलोकन किया होगा कि बाहर भी बेड पड़े लगे हुए हैं, कोई कहीं भी रह सकता है। तो ध्यान में आया कि बहुत आवश्यकता है, तो आज 65 लोगों की 7 डोरमेट्री ऐसा उसका भूमि पूजन स्वामी जी गोविंद गिरी जी महाराज से संपन्न हुआ है। तो हम सोचते हैं कि यहाँ 153 बेड होंगे और टोटल 600 आदमियों का निवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क नाश्ता, ये भी यहाँ सुविधा दी जाती है। उसके साथ में यहाँ 4 एम्बुलेंस है जो 12 जगह जो अपने सेवा बस्ती है वहाँ निःशुल्क चिकित्सा देती है। रोज 10 रुपया उसका शुल्क है और टाटा लेके आना और लेके जाना एक ऐसा भी एम्बुलेंस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर क्लास चलते हैं, 16 कंप्यूटर है। कार्यक्रम के बाद में सबको देख कर जाना चाहिए। जैसे उतरेंगे राइट साइड में कंप्यूटर, अत्याधुनिक कंप्यूटर क्लास चलती है। सिलाई क्लास भी उसके बाजू में ही है, तो वहाँ 18 सिलाई मशीन है, तो वो भी एक यहाँ केंद्र चलता है। अभ्यासिका चलती है, जो आसपास में छोटे घर है, 10वीं 12वीं की बच्चियाँ पढ़ नहीं सकते तो यहाँ आके पढ़ सकते हैं। 19 जगह पे संस्कार शाला चलती है। यहाँ योग प्रशिक्षण शिविर चलता है, कराटे चलती है और रुग्ण सहायता केंद्र, ये भी यहाँ साहित्य है, निःशुल्क डिपॉजिट लेके उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ रोगियों को आधा मानसिक शांति, तो हनुमान जी का भजन करते हैं और जिस केंद्र में बैठे हैं यहाँ सुबह योगा करते हैं। शाम को और बरसात के दिनों में आएंगे आप तो एकदम ऐसा लगेगा कि भारत का कश्मीर है। तो उनका आधा रोग तो ऐसे ठीक हो जाता है, उनको बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो आज 65 डोरमेट्री का उद्घाटन हुआ, सभी को इसका लाभ मिलेगा।
ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा आपने समय दिया, इसके लिए मैं सभी का आभार मानता हूँ। इसलिए ये आभार प्रदर्शन और प्रकल्प की जानकारी दोनों मैंने साथ में रखी है और विशेषकर सवदेव जी खेतावत का अभिनंदन मानता हूँ। उन्होंने कान में बोला रामोगा जी मेरा इच्छा है, आप दूसरा मत ले लेना। इसका मतलब यहाँ देने वालों का भगवान की कृपा से लाइन लगा हुआ है। उन्होंने कान में बोला मेरा इच्छा है, बाकी आपकी इच्छा है। तो ये हनुमान जी की कृपा है कि यहाँ कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ किसी वस्तु का अभाव रहता है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में आप आए। धन्यवाद रामका जी। इसके बाद हम सबको आज आशीर्वाद देने के लिए पधारे परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, जो कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के। सबसे पहले मैं श्री जोग सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका सत्कार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे श्री माननीय मिलिंद जी परांडे, जो महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनका स्वागत दिनेश जी पहलियानी करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। अभी हम सभी की ओर से परम पूज्य स्वामी जी से निवेदन करेंगे, मिलिंद जी से निवेदन करेंगे कि वो अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। मंच पर उपस्थित पूज्य महाराज जी, अपने इस प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान जोग सिंह जी, मुंबई के माननीय संघचालक श्रीमान सुरेश जी, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमान स्वदेश जी, और यहाँ इस कार्यक्रम के लिए पधारे हुए सभी बंधु भगिनी, बहुत हनुमान जी की कृपा से और संघर्ष करके भी ये प्रकल्प यहाँ पर खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि 2 पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं की मेहनत इसमें लग गई है। और अभी जैसा कि माननीय रामुका जी ने वर्णन किया, तो बहुत बड़ा यश अपने को इस सेवा में अभी आ रहा है। और इस परिसर में रहने वाले लोगों के लिए भी और दूर दराज पूर्ण देश भर में रहने वाले लोगों को भी बहुत सेवा का लाभ मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद अभी देश भर में लगभग 7,500 से ज़्यादा सेवा कार्य चला रहा है। उसमें 400 से ज़्यादा विद्यालय हैं, अनेक जगहों पर अस्पताल है, छात्रावास है, महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक जगहों पर रोजगार के प्रकल्प है। किंतु अपना देश इतना बड़ा है और अभी भी अपने देश का इतना बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है कि जिस व्यक्ति में भी शक्ति है कुछ ये दुख दर्द कम करने की, उस हर व्यक्ति ने अपनी शक्ति इस कार्य में लगाने की आवश्यकता है। और माननीय स्वदेश जी ने इतना शुभ संकल्प किया है और प्रत्यक्ष भूमि पूजन पूज्य महाराज जी जैसे एक बड़े सत्पुरुष के हाथ से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से
ये प्रकल्प और फूलेगा फूलेगा ही। और हनुमान जी के छत्र छाया में हम बैठे तो कुछ अच्छा ही होना है, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। संकट मोचन है हनुमान जी। और इसलिए इस प्रकल्प के जो सारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि जिस गति से ये प्रकल्प बढ़ रहा है और शिव कल्याण केंद्र के परिसर से भी बाहर, जैसे कि अभी डायलिसिस सेंटर प्रारंभ हुआ है और अन्य भी प्रकल्प अभी हाथ में लिए जाएंगे। हम देखेंगे कि अपना हिंदू तत्वज्ञान बहुत सुंदर है, किंतु अपना समाज अपने तत्वज्ञान से बहुत दूर चला गया है। तत्वज्ञान में तो हम बहुत श्रेष्ठ हैं, मगर व्यवहार में बहुत तरह की कठिनाइयां आ गई है। और अपने यहाँ पे बहुत सामान्य परिभाषा धर्म की गई है कि यानी परपीड़ा अधर्म है और परोपकार ही धर्म है। तो यह परोपकार करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है, केवल हृदय की विशालता लगती है और अपने समाज के प्रति एक अपनत्व का भाव लगता है। मुझे लगता है कि ऐसा यदि हर हिंदू इस काम में लग जाएगा अपने शक्ति के अनुसार, तो जैसा कभी अपना देश और अपना समाज अत्यंत सामर्थ्यशाली, गौरवशाली और वैभवशाली था पहले कभी, तो उस स्थिति में वो पुनः पहुंच जाएगा। बहुत तरह तरह के क्षेत्र है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, आर्थिक स्वावलंबन का, स्वरोजगार का, महिलाओं के सशक्तिकरण का, हर तरह के ऐसे प्रकल्प है। गौ सेवा का भी कार्य है। तो ऐसी कुछ सेवा अपने रुचि के अनुसार हमने लेनी चाहिए। और जैसा कहते हैं कि दान से धन की शुद्धि होती है। एक कथा आती है रामायण में, एक श्वेत मुनि की। एक बार अगस्त्य जी प्रवास में निकले थे और एक जगह पे उन्होंने ऐसा ही खाली आश्रम देखा। तो सब कुछ सुंदर था, मगर आश्रम में कोई नहीं था। अचानक एक विमान उतरा, उसमें से एक बहुत दैवी कांति का पुरुष उतरा, उसके साथ में बहुत सेवक थे। तो वहां निकट के तालाब में एक शव पड़ा हुआ था। तो वो महान पुरुष उतरा और उस शव को खाने लगा। तो अगस्त्य मुनि जी को एकदम ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। तो उनको पूछा कि आप तो इतने बड़े पुरुष दिख रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं एक राजा था, बहुत कुछ मैं अच्छे काम किया इसलिए स्वर्ग में गया, मगर मैंने अन्नदान नहीं किया, कोई दान नहीं किया, तो मुझे आज अपना शव खा के जीना पड़ रहा है। दान का बहुत महत्व है, अन्नदान का है, सब तरह के दान का महत्व है, और कलयुग में तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो मुझे लगता है कि हमारे शास्त्रों ने जो सीख दी है, तो कोरोना जैसे भयानक संकट में भी यदि अपने देश में करोड़ों लोगों की रक्षा हो गई, तो ऐसे संस्कारों के कारण से ही हुई। और इसलिए इतनी विपदा में से हम सब लोग बहुत कम नुकसान से, जिनकी जाने गई तो बहुत बड़ा नुकसान है, किंतु जितना नुकसान हो सकता था उससे बहुत कम नुकसान अपने समाज में जो अपने ये अच्छे संस्कार, इस कारण से हम उससे नुकसान से बच सके। तो ये प्रकल्प आप जैसे ही सभी के सहयोग से और प्रत्यक्ष सक्रियता से चल रहा है। पूज्य महाराज जी उनको पाथेय देंगे ही, मगर यह सेवा का काम मुझे लगता है हर हिंदू ने अपने समाज के लिए करना चाहिए। अपनी जाति, भाषा, पंथ, संप्रदाय से उठकर यदि मेरे में सामर्थ्य है, तो यदि मैं किसी का दुख कष्ट कम कर सकता हूँ तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और इसलिए भगवान हनुमान जी आप सबको ये प्रेरणा दे, इतना ही मेरा उनके चरणों में निवेदन है। और यह आप लोगों के ऊपर भी सब तरह की कृपा वो करे, इतना ही मेरा निवेदन है। जय श्री राम। धन्यवाद मिलिंद जी। पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन है कि हम सबको आशीर्वचन दें और मार्गदर्शन करें।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अयोध्या जी के राम मंदिर के विषय को लेकर के दिल्ली में 2 दिन की बैठकें पूरी करके मैं सीधे भगवान श्री राम के भक्तों के दर्शन करने के लिए आया। मेरा अंतःकरण गदगद हो गया जब मैंने परम श्रद्धेय अशोक जी का नाम इस प्रकल्प के साथ जुड़ा हुआ पड़ा। माननीय अशोक जी के साथ अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार की सेवाएं करते करते उनके जीवन से सीखने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। संविधा के समान सेवा के यज्ञकुंड में कैसे जलना होता है यह हमने उनमें देखा। लोग उन्हें प्रचारक मानते हैं, कार्यकर्ता, ज्येष्ठ कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। मैं उन्हें संतों के भी संत के रूप में देखता रहा हूं। श्वेत वस्त्रधारी उस महान संत ने अपने जीवन की बाजी को लगाकर वेदों से लेकर इस प्रकार की, चाहे गोमाता की हो, चाहे रुग्णों की हो, चाहे वनवासियों की हो, सभी प्रकार की सेवा में अपना अत्यंत अतुलनीय योगदान दिया। उनके हृदय की टीस को देख करके ही हम लोगों को लगता था कि वास्तव में इस प्रकार का अपना जीवन बनना चाहिए। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रकल्प के साथ उनका नाम जोड़ा है और एक वास्तविक आवश्यक सेवा में आप सब लोग संलग्न हैं। खेतावत परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस सेवा में उन्होंने इस प्रकार का सहभाग लेकर के और वास्तव में अपने धर्म का निर्वाह किया है। बीस वर्ष पहले मैं यहाँ पर आया था। ऐसा मुझे जब चरकर के हनुमान जी के दर्शन के लिए जाना पड़ा तब एकदम याद आ गया। मैं आया उस समय के वातावरण में और आज के वातावरण में जो अंतर मैं देख रहा हूं, वह अंतर जो आया है वो ऐसे ही नहीं आ गया। अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना समय दिया,
अपना परिश्रम प्रदान किया, अपना पसीना बहाया, तब जाकर के ऐसे प्रकल्प खड़े होते हैं। हमें हमारे धर्म ने यही सिखाया है। राजा रंतिदेव से पूछा गया, आपको क्या चाहिए? उन्होंने सीधे कहा, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हे प्रभु, मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये समझ में आ गई बात, लेकिन फिर चाहिए क्या? तो उसने कहा, संसार में किसी भी प्राणी की सेवा करके उसके दुख को दूर करने का छोटा तो भी कार्य मेरे द्वारा हो जाए, मेरी इतनी ही इच्छा है। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशन। आर्तिनाशन का अर्थ होता है वेदना का शमन। कैंसर को लेकर के सारे संसार में तो ठीक, लेकिन भारत में लगातार चुनौती बढ़ती जा रही है। कैंसर की स्वयं की वेदना, उस वेदना के साथ उसके उपचार के लिए आने वाले लोगों की व्यवस्था, मुंबई जैसे महानगर में उस व्यवस्था के लिए झेलनी पड़ने वाली वेदनाएं, इन सबको दूर करने के लिए आप लोग अपना वित्त लगा रहे हैं। आपका एक एक रुपया एक महान यज्ञ के लिए अर्पित हो रहा है। यही सच्चा यज्ञ है। यही यज्ञ हम लोगों को हमारी परंपरा ने सिखाया। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल महामुनि ने कहा, मां, भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है? तो उन्होंने कहा, अर्चये दानमानाभ्याम मैत्र्या अभिन्नेन चक्षुषा ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान। देह देवा से मंदिर, हर शरीर ठाकुर का मंदिर है, उसमें विराजमान ठाकुर की चेतना का अंश है। और जब हम उसकी सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की साक्षात सेवा हो जाती है। वो कैसे की जाए? अर्चये दानमानाभ्याम, जो कुछ मेरे पास है मैं उस सेवा के लिए अर्पित करूं, सम्मान के साथ अर्पित करूं। जिनकी सेवा की जा रही है उनके साथ मैं दाता और वो गृहीता, इस प्रकार का भाव न रखते हुए मैत्री का भाव रखूं। और जैसे मैं अपने परिवार की ओर देखता हूं, वैसे रुग्णों के परिवार को देखूं। इतनी बातें सेवा के साथ जुड़ जाए तो आपके द्वारा की जाने वाली सेवा सर्वोत्तम साधना है। सर्वोत्तम साधना है। महाराष्ट्र के महान संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, जे जे भेटते भूत, जे जे भेटते भूत ते ते मानिए भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जान माझा। जो प्राणी मेरे सामने आता है उसमें भगवान के रूप को देख करके मैं उसकी जो सेवा आवश्यक जिस समय हो, उस समय उस प्रकार की सेवा करने के लिए अपने को प्रस्तुत करूं। जे जे भेटते भूत ते ते मानिए भगवंत। ये जिसने साध्य कर लिया उसको भक्ति का रहस्य, भक्ति का मर्म ध्यान में आ गया। आत्मोपम्य बुद्धि से ये सब मेरे हैं ऐसा मान करके
जब आप ये सेवा करते हैं, आपको सत्य बात बताता हूं, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी की सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य आपको यहाँ पर भी प्राप्त होता है, वही पुण्य प्राप्त होता है। यह सेवा पर और धर्म है। और आप लोगों के परिसर के लिए तो एक बड़ा सद्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर सेवा मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज विराजे हैं। हनुमान जी महाराज पुरुषार्थ की मूर्ति है, हनुमान जी महाराज चरित्र की मूर्ति है, मुख्यतया वे सेवा की मूर्ति है। अपने को दास के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने, और यह दास्य ऐसा करके दिखाया, ऐसा करके दिखाया, क्या कृषि भगवान को यह कहना पड़ा कि हनुमान, तुम्हारी सेवा से जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ा है, उस ऋण में से मैं और मेरा परिवार कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कवे शेषाणाम उपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम। इसलिए मेरे परिवार सहित मैं निरंतर आपके ऋण में रहूंगा। जिस भगवान श्री राम लला के लिए यह पूरा देश आंदोलित होकर के उत्सव करता रहा, वे भगवान श्री राम हनुमान जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसलिए हम लोगों के लिए तो हनुमान जी से ऊंची कोई प्रेरणा मूर्ति हो नहीं सकती है, और जो दर्दी और दर्दियों के साथी यहाँ पर आते हैं, उनके लिए हनुमान जी जैसी कृपा की मूर्ति नहीं हो सकती है। और इसलिए जब वे हनुमान जी का दर्शन करते हैं, तो जो शांति और कृपा उनको प्राप्त होती है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। मैं तो हनुमान शक्ति की चेतना जागरण के कार्य में ही लगा। हमारे नूतन वर्ष के पूर्व संध्या के समय 21 मार्च के दिन हम लोगों ने दिल्ली के अक्षरधाम में से एक नए प्रकल्प का आरंभ किया। सभी संतों ने मिलकर के किया, जिसका नाम rampratiष्ठा.com ऐसा रखा, शतकोटि हनुमान चालीसा अभियान। भगवान श्री राम के मंदिर में प्रस्थापित होने के पूर्व हम लोग 100 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ देश भर में करेंगे और उस सेवा के माध्यम से राष्ट्र को जगाएंगे। राष्ट्र को जगाना इसलिए भी आवश्यक है कि मंदिर केवल निर्माण करके नहीं चलेगा मित्रों। मंदिर को निर्माण करने के साथ साथ राष्ट्र को इतना समर्थ बनाना पड़ेगा कि कोई भी आने वाले दिनों में इस मंदिर की ओर टेढ़ी दृष्टि से देखने का साहस नहीं कर पावे। इतना समर्थ राष्ट्र बनाना आवश्यक है, और उसके लिए हनुमत चेतना की जागृति सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप लोग भी उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, rampratiष्ठा.com, और उसमें आप नोंद सकते हैं कि आपने आज कितना पाठ किया, कितना पाठ कहाँ कहाँ हुआ। वो बड़ा सुंदर ऐप बनाया है गीता परिवार के हमारे मित्रों ने। मैं स्वयं मेरी रोज हनुमान चालीसा का पाठ उसमें नोंदूंगा। तो मूल बात, हम लोगों के लिए प्रेरणा की मूर्ति श्री हनुमान, सेवा की प्रेरणा उनसे हम ग्रहण करते हैं, और दर्दियों के लिए वे कृपा की मूर्ति है। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का स्मरण करने वाले का आरोग्य अपने आप अच्छा होता है, अपने आप। बुद्धिर बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। एक हनुमान जी को जो रोज याद करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है, उसकी लक्ष्मी बढ़ती है, उसके उपद्रवों का नाश होता है, वो निर्भय होता है, वो निरोग होता है, वो उत्तम वक्ता बन जाता है, और वह जीवन में चपल बना लेता है, वह किसी प्रकार से मंद नहीं लेता है। ये सारी बातें हनुमान जी की
सन्निधि में उनके स्मरण से प्राप्त होती है। और इसलिए आज तो मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान श्री राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन, उनकी भक्ति को केंद्र में रख करके दर्दियों की सेवा करने वाले, और उतना ही नहीं, यहाँ पर और भी प्रकल्प जो चल रहे हैं, उन सारे प्रकल्पों का केंद्र यह बन गया। मैं तो वास्तव में अब जहां जहां जाऊंगा तो कहूंगा कि हमारे मंदिर किस प्रकार सेवा के केंद्र होने चाहिए। ये देखना हो तो जाकर के इस मंदिर को, आप लोगों ने अपने धन में से दान के रूप में अर्पित करके और इस पूरे प्रकल्प को खड़ा किया है। हमारे देश के अनेक मंदिरों के पास धन भी है, लेकिन ये दृष्टि नहीं है। इस दृष्टि का भी विकास होना चाहिए, सर्वत्र प्रचार होना चाहिए। और जब हमारे मंदिर हमारे सेवा के केंद्र बनकर के खड़े रहेंगे तो ध्यान रखना, इस देश का मतांतरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, जब तक इस देश का एक कुत्ता भी, उनका वाक्य ये है, भूखा है, पीड़ित है, तब तक चैन से नहीं बैठना। यहां तो मनुष्यों की सेवा चल रही है, जो सबसे पहले प्राथमिकता है। हमारे धर्म ने हम लोगों को क्या सिखाया? यही सिखाया, व्यक्ति, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। परमेष्टि परमात्मा को कहते हैं। उस परमात्मा के साथ तालमेल बैठा करके मेरा व्यक्तिगत विकास हो, उस परमात्मा के साथ तालमेल बैठा करके मेरी समाज की सेवा हो, उस परमात्मा के साथ तालमेल बैठा करके सृष्टि का भी संरक्षण मुझे करना चाहिए। जो पर्यावरण हम लोगों ने बिगाड़ दिया, वो इसलिए बिगड़ गया कि हम लोगों ने हमारे धर्म का पालन नहीं किया। तो इस प्रकार के सारे वैश्विक संतुलन को निर्माण करने के लिए जिस मूल भक्ति भावना की आवश्यकता है, उस भक्ति भावना के आदर्श श्री हनुमान जी महाराज और स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उसी वृत्ति को लेकर के आपको तब तक चैन से सोना नहीं चाहिए जब तक देश का कोई बच्चा भूखा है अथवा वो अनाड़ी है। विद्यालय यदि छात्र के पास नहीं पहुंचता है, छात्र यदि विद्यालय में नहीं पहुंचता है, तो विद्यालय को छात्र के पास पहुंचाओ, यह कहते हुए एकल विद्यालय का कार्य आरंभ हुआ। धीरे धीरे ये काम किस यश के कगार के ऊपर जाकर के खड़ा है, शिखर पर जाकर के खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं। आप लोग भी उसी प्रकार का काम रुग्ण सेवा के क्षेत्र में विशेष रूप से कर रहे हैं। रुग्ण सेवा के साथ साथ अन्य शिक्षा आदि को में सेवा आप लोग दे रहे हैं। इतनी ही प्रार्थना भगवान श्री राम से करूंगा कि इस हनुमान मंदिर से प्रेरणा लेकर के हमारे देश का हर मंदिर और हर मंदिर का परिसर इस प्रकार सेवा में हो जाए, तो वास्तव में हम लोग, हमारे पूर्वजों ने केवल कभी कल्पना की होगी, लेकिन उस प्रकार का समर्थ भारत देखना हम लोगों की पीढ़ी के सद्भाग्य में होगा। यह मेरा परम विश्वास है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अब कार्यक्रम के अंत में एक छोटी सी सूचना देनी है, उसके बाद फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे। शाम को विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्री अशोक जी चौगले, उनका सार्वजनिक अभिनंदन का कार्यक्रम शाम 5 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर दादर में रखा गया है। इसमें पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत का मार्गदर्शन मिलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अभी शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी से निवेदन है कि सभी लोग महाप्रसाद ग्रहण करते रहिए। यहाँ से चलिए। हनुमान जी किसका? छोटी है तो बाद में ले लेंगे छुट्टी को। अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। राम जी की माला। अरे राम जी की माला दे दो दोनों माला दे दे आप ऐसा बोलते हैं ना सामने की सारे तो मालूम है फोटो ले लो तो मैं कल पहुँच ये लो ये एक उनको दे दो ये बड़ी बहू व्यवस्था कर दी आजा बेटा नहीं उधर से मंगाना